ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ सबसे पहले तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे भी था। और वो मतलब उनका ऑरा जो था ना, इतना अलग था और वो इतने डाउन टू अर्थ थे, इतने डाउन टू अर्थ थे, लग ही नहीं रहा था कि हम प्राइम मिनिस्टर के साथ बात कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे तो उनसे मिल के। कल आपका बर्थडे भी था, आपने बताया। हाँ। तो बर्थडे जब आपने प्रधानमंत्री को बताया कि या कल आपका बर्थडे है, फिर आपको उन्होंने विश की? हाँ, मैंने उनको बताया था कि कल मेरा बर्थडे था और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से विश भी किया और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मतलब वो इतने बड़े इंसान थे वो। और मतलब वो मेरे को मेरे बर्थडे के दिन विश कर रहे थे, मुझे इतनी खुशी हुई थी ना, इतना अच्छा लगा था मुझे। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो और कौन सी क्लास में हो? और मैं आईवी वर्ल्ड स्कूल में पढ़ती हूँ और मतलब मैं सेवन डिग्रीज़ में हूँ। और मतलब मेरी टीचर्स जो थी ना, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी। एक्चुअली जो था ना, जिस दिन मैंने मिलने जाना था ना उनसे, उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो मेरी एक टीचर है मिस गायत्री, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी। उन्होंने मुझे कॉफ़ी पिलाई और मेरे को जल्दी रिकवर करने में मेरी बहुत हेल्प करी थी उन्होंने। प्रधानमंत्री जब आपके पास बैठे थे तो किस बात को कौन सी बात हुई, किस विषय में बात हुई, क्या आपसे चर्चा की गई? कितने समय लगभग आपके पास बैठे रहे? जो प्रधानमंत्री जी थे वो हमारे पास 5 से 10 मिनट लगभग बैठे रहे थे। और जैसे हमने उनसे पूछा कि सर, विकसित भारत बनाने में हम क्या योगदान दें? तो उन्होंने हमको बोला कि बच्चों, पहले तुम लोग ही बताओ कि तुम लोग क्या योगदान दोगे। तो हमने बोला कि हम अपने देश को स्वच्छ रखेंगे, मन लगा के हम अपने देश इंडिया में ही पढ़ाई करेंगे। और फिर उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि आप खुद को हेल्दी रखकर, योगा कर कर, अच्छे से मन लगाकर पढ़कर भी खुद को अपने देश की सेवा कर सकते हो और विकसित भारत में मदद कर सकते हो। आपने एक कैप डाली हुई है, इस पे नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है, इस बारे में बताइए। कैप पे नरेंद्र मोदी किन्होंने लिखा? कैप कब मिली? एक्चुअली जब मैंने उनको बोला था मेरा बर्थडे है, और साथ में मैंने ये भी चीज़ बोली थी, सर ये मेरे लिए मेरे बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा अगर आप मेरी कैप पे साइन कर दें। तो उन्होंने बहुत प्यार से मेरी कैप पे साइन करके मुझे दिया। और उस टाइम मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मेरे को मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साइन मिल गए। एक तरफ लोग उनको मिलने के लिए बेचैन होते हैं, दूर दूर तक खड़े होकर देखते हैं, आप उनके पास करीब बैठे हुए थे, तो मन में पहले घबराहट हुई कुछ? क्या उस समय आपके मन में क्या चल रहा था पहले? नहीं, ऐसे घबराहट तो नहीं हुई, बट एक ऐसा था कि अब क्या होगा, वो हमारे पास बैठने आ रहे हैं, अब कैसे होगा सब कुछ, अब सब कैसे करेंगे उनसे बात, क्या बात करेंगे, वो कैसे बात करेंगे हमसे, थोड़ा ऐसा सा लग रहा था बस। उनके आने से पहले आपकी ओर से, आपके स्कूल की ओर से किस तरह की तैयारियां की गई थी? क्या कोई प्रेशन वगैरह, उसके लिए कोई रिहर्सल वगैरह की गई थी? मतलब इतना खास नहीं कुछ, बट हमने जैसे अपनी टीचर्स को बोला था कि मैम हमारे मन में ये प्रश्न है, हम ये उनसे पूछना चाहते हैं। तो हमारी टीचर्स ने हमको इतना मोटिवेट किया था कि आप उनसे पूछो, तुम सब लोग ये कर सकते हो। तो हमको बहुत अच्छा लगा था और इसलिए इस पूरे, अगर ये मैं सब कर पाई हूँ तो मेरे टीचर्स के मोटिवेशन की ही वजह से ही कर पाई हूँ। प्रधानमंत्री को मिलने के बाद जब आप ट्रेन से नीचे उतरे थे, उसके बाद आपसे किन किन की बात हुई और पूछा कि क्या क्या बातें हुई? स्टूडेंट, बाकी जो स्टूडेंट थे, आपके क्लासमेट थे, आपके टीचर्स थे, आज और भी कोई? जैसे हमारी जो टीचर्स थी उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ, हमने उनको सब सच और सब कुछ बताया। हमको बहुत अच्छा लगा कि, और टीचर्स को भी, हमारी टीचर्स भी बहुत खुश थी कि उनके बच्चे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से आए हैं। आप चर्चा कर रहे थे कि ओरा बहुत अलग डिफरेंट स्टाइल का था, वो आपके पास है, नेचुरल वे में बैठे हैं, लग रहा था कि वो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि सपना देख रहे हैं कुछ ऐसा? मेरे को तो सच में लग रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ। मैं सच बताऊंगी, लग ही नहीं रहा था मतलब कि मैं इतनी बड़ी हस्ती के साथ ऐसे आराम से बैठी हुई हूँ। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना दिल को कि कोई इतने ही बड़ा इंसान भी इतनी डाउन टू अर्थ हो सकता है। ठीक है सर, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਥਡੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? बड़ा अच्छा लगा कि मानयोग प्राइम मिनिस्टर साहब ने ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਈਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਵਾਮਨੀ ਸੇਤੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੈਪ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ क्षण ਰਹਿਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵਾਮਨੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾ ਪਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵਾਮਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਪ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਪ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਮਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਥਡੇ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਰਥਡੇ ਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਣ।